हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर में बहुत ही अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे फैमिली के साथ। और फेस्टिवल्स जैसे कि सभी लोगों को पता है शुरू हो चुके हैं। जो हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनके भी रमज़ान वगैरह शुरू हो चुके हैं। हमारा भी होली का त्यौहार था, तो सब लोगों का अच्छा ही चल रहा होगा, राइट। आप लोगों के लिए अमेरिका से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दे रही हूँ यहाँ से कि आप लोगों की फैमिली में सब लोग स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें और आप लोग भी स्वस्थ रहें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कमेंट बॉक्स में कि आपकी तबीयत शिप्रा कैसी है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों के पास एक नया वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें आप लोगों से अपना सरप्राइज डिस्क्लोज करूंगी, बट वो वीडियो आज नहीं है, मीन्स आज नहीं बना रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है वीजा से रिलेटेड, H1B रजिस्ट्रेशन के ऊपर है। आप सभी लोगों को पता है कि जो रजिस्ट्रेशंस हैं अमेरिका में वो शुरू हो चुके हैं। मींस अमेरिका आने के लिए जिन लोगों का भी ड्रीम था अमेरिका आने का, वो फुलफिल अब हो सकता है। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा। बट सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि आप लोगों को जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आती रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपकी शिप्रा और आप सभी लोगों को पता है कि मैं HR भी हूं। साथ के साथ अमेरिका से जुड़ी हर तरीके की इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ, क्योंकि मैं अमेरिका में भी रहती हूँ और साथ के साथ अमेरिका में ही काम भी कर रही हूँ। तो जितने भी लोगों का ड्रीम है अमेरिका आने का, वो मेरी वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। तो आप लोगों के अगर कोई भी क्वेरीज हैं वीजा से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड जो अमेरिका आने से जुड़ी हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना और मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है H1B रजिस्ट्रेशंस के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है H1B रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए है जो लोग फुल्ली स्किल्ड हैं, मीन्स स्किल्ड जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं या फिर अदर कंट्रीज में काम कर रहे हैं और अमेरिका आके काम करना चाहते हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट वे है कि वो लोग H1 रजिस्ट्रेशन के थ्रू आते हैं, मींस H1 वीजा के थ्रू आते हैं। आप सभी लोगों को पता है पिछले साल 2-3 महीने पहले, मींस 2025 की अगर बात करूं, तो ट्रंप के नए नए रूल आए थे जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता है 100K देना पड़ेगा अब, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है कि मैं HR हूं और अभी रजिस्ट्रेशन फाइलिंग कर रही हूं अपनी कंपनी में। जो भी एम्प्लॉयज अमेरिका में आना चाहते हैं और ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का फाइलिंग कर रही हूं। तो मुझे इस चीज की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, और मैं 100% श्योर हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को देने वाली हूं वो एक HR या फिर कोई कंपनी में अगर किसी लॉ में या फिर अटॉर्नी है, वो ही ये इन्फॉर्मेशन बता सकता है। बट नॉर्मली जो लोग व्लॉगिंग करते हैं वो लोग इस इन्फॉर्मेशन को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि वो लोग फाइलिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो 4 मार्च से दोस्तों हमारा ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। इवनिंग में ही हमारा जो पोर्टल था USCIS का वो ओपन हो गया था, जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, पिछले साल भी लॉटरी था, इस साल भी लॉटरी है दोस्तों। लॉटरी पिकअप जिसका होगा वही लोग H1B रजिस्ट्रेशन के थ्रू आएंगे। H1B रजिस्ट्रेशन कोई भी करा सकता है, लेकिन इसका जो नियम है उसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई क्या हम आ सकते हैं, क्या हमें 100K देना पड़ेगा। तो मैं आज उन्हीं नियम रूल्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने पिछले साल H1B रजिस्ट्रेशन कराया था और उनका लॉटरी पिकअप हो गया था, राइट, और उन्होंने स्टैंपिंग सितंबर से पहले ही ले ली थी, वो लोग अगर अमेरिका इस वक्त आ रहे हैं जॉब के थ्रू या फिर उनकी जॉब लग गई है अमेरिका में, तो उन लोगों के लिए 100K नहीं है। अच्छा दोस्तों, जिन लोगों का पिछले साल H1B रजिस्ट्रेशन लॉटरी पिकअप में नाम आ गया था बट सितंबर से पहले उनका स्टैंपिंग नहीं हुआ है, तो उन लोगों को दोबारा H1B वीजा के लिए फाइलिंग करनी होगी और उस केस में उन लोगों को 100K देना पड़ेगा। आप लोग समझे? मींस जिन लोगों ने स्टैंपिंग नहीं कराई थी, वीजा में नाम तो आ गया था बट स्टैंपिंग नहीं कराई थी। वीजा स्टैंपिंग मींस जब वीजा लगता है H1B का, तो उस केस में इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, राइट। वो इंटरव्यूज उन लोगों ने नहीं दिए थे और स्टैंपिंग नहीं कराई थी, तो उस केस में आप लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन अपना करना पड़ेगा और लॉटरी में नाम पिकअप होगा या फिर आपको 100K देना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग अमेरिका में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट वीजा पे हैं, F1 पे है या फिर OPT पे हैं, राइट, या फिर उनके पास स्टेम का वीजा है या फिर एक्सटेंशन के लिए स्टेम का वीजा गया है, राइट, और उन लोगों का अगर H1 उन लोगों को लगवाना है तो रजिस्ट्रेशन उन लोगों का अमेरिका में रहते हुए ही हो सकता है और उन लोगों को 100K
नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी कंपनी से बात कीजिए, जो भी स्टैंप और ओपीटी वाले लोग हैं, स्टैम्प और ओपीटी वाले, वो लोग अपना H1B रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 19 मार्च को ये जो पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा और आप लोग फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे। बट 4 मार्च से ये ओपन हो चुका है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो ईजिली आपकी कंपनी के थ्रू। अच्छा, कुछ लोगों का क्या था कि H1B वीजा लग गया था, अमेरिका भी आ गए थे, अमेरिका आने के बाद कुछ टाइम बाद उनकी जॉब चली गई थी और वो फिर दोबारा जा चुके हैं इंडिया। तो क्या वो लोग आएंगे तो उनका 100K लगेगा? नहीं जी, उनका 100K नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैंपिंग करवा चुके हैं अपनी H1B वीजा में, उनका नाम आ चुका है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका H1B लगा हुआ था और उस बंदे का वीजा एक्सपायर हो गया और वो इंडिया चला गया, राइट, और अब वो दोबारा इंडिया से अमेरिका आना चाहता है, तो क्या उसको H1B वीजा लगवाना पड़ेगा? जी यस, उसको H1B रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास I-140 नहीं था, पर्म उसका सर्टिफाइड नहीं था। तो उस केस में उन लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन के थ्रू आना पड़ेगा और 100K देना पड़ेगा। अब किन किन लोगों के लिए फ्री है, मीन्स किन किन लोगों को 100K नहीं देना? जो लोग अमेरिका में ऑलरेडी रह रहे हैं, चाहे तो वो L1 वीजा पे हो, चाहे तो वो L2 वीजा पे हो, या फिर H1 वीजा पे हो, या फिर H4 वीजा पे डिपेंडेंट वीजा पे हो। H1 का तो ऑलरेडी लगा हुआ है, H4 वीजा पे अगर डिपेंडेंट कोई वीजा पे है तो उसका भी H1B वीजा लग सकता है, या फिर कोई OPT पे हो, स्टैम्प का उसका अगर एक्सटेंशन हो, उन लोगों का भी लग सकता है, या फिर कोई M1 पे हो तो इन लोगों का लग सकता है, जो लोग अमेरिका में ऑलरेडी रह रहे हैं और उनका 100K फीस नहीं लगेगा। लेकिन इस बार वेजेस बेस पे बुलाया जा रहा है। जो भी लोग फ्रेश अमेरिका में आ रहे हैं, मीन्स पहली बार अमेरिका आना चाहते हैं और वो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, तो वो लोग अगर H1B वीजा लगवाना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन जो कंपनी उनका H1B रजिस्ट्रेशन करेगी, वो कंपनी आप लोगों से बताएगी कि 100K जो है वो आप लोगों को कंपनी पे करेगी या फिर आप लोगों से पे करवाएगी। तो ये तरीका वो लोग अपनाएंगे, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को Day 1 पे बता देंगे। तो आप लोग पूछ लें। अच्छा, जो लोग H1B रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनका H1B लग गया है? उन लोगों को, जिस कंपनी में उनका H1B रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहां से आप लोगों को अपना रिसिप्ट नंबर मांगना है, ताकि वो रिसिप्ट नंबर के थ्रू आप लोगों को पता चल जाए कि आपका H1B रजिस्ट्रेशन उस कंपनी के थ्रू हो गया है। और जब लॉटरी पिकअप हो तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का H1B पिकअप हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये था तरीका। अब H1B रजिस्ट्रेशन होते कैसे हैं दोस्तों? मेरे पास मेरी कंपनी का खुद का USCIS का पोर्टल है मेरे नाम से, और मेरी कंपनी में जब भी H1B अप्लाई होता है, वैसे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो 100K किसी एम्प्लॉय के लिए इतना मतलब बियर कर सके। बट हाँ, कोशिश करते हैं कि जो US में ऑलरेडी हैं लोग, वो लोग अगर किसी ऐसे वीज़ा पे हैं जो H1B वीज़ा उनका नहीं है, तो उस केस में हम लोग लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं जो OPT वीज़ा पे काम कर रहे हैं, उनका भी हम लोग लगवा रहे हैं। तो मैं खुद भी रजिस्ट्रेशंस कर रही हूँ। क्वेश्चंस बहुत नॉर्मली पूछे जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट क्वेश्चंस मीन्स जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है आपका USCIS पोर्टल पे, वो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इजी हैं। डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, पासपोर्ट का नंबर पूछा जा रहा है, और वेजेस पूछा जा रहा है, लेवल पूछा जा रहा है। LCA सर्टिफाइड में लेवल होता है 1 2 3 4, तो वो लेवल पूछा जा रहा है। साथ के साथ SOC कोड एक है, वो भी पूछा जा रहा है। मतलब बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है एम्प्लॉयर से रिलेटेड, वो सब चीज़ें पूछी जा रही है नॉर्मली पूछ के। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कुछ हम सबमिट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के, जैसे कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए और आपकी पे स्लिप्स हो गई, मतलब शुरू से लेके अंत तक जो भी आपकी पढ़ाई है वो सारा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करके लास्ट में अगर लॉटरी पिकअप हो गया तो ये डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग के टाइम पे, पिटीशन के टाइम पे जाता है। तो अभी फिलहाल जो फीस है वो 215 हो चुकी है, जो कि पहले था $10। तो अभी सबमिट जब भी केस कर रहे हैं तो $215 पे करना पड़ रहा है, और उसके बाद जो केस नंबर है वो हमें पता चल जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। तो दोस्तों, होप आप लोगों को जो मेरी वीडियो है वो आज की वैल्यूएबल लगी होगी। मैंने आप लोगों को बता दिया किन किन लोगों को 100K पे करना पड़ रहा है, किन किन को नहीं। सीधी सीधी बात है, जो भी कोई ऐसा एम्प्लॉय है या कोई ऐसा बंदा है जो H1B वीजा पे फ्रेश आना चाह रहा है, मीन्स पहली बार अमेरिका आ रहा है H1B वीजा पे, या फिर जिसका H1B वीजा एक्सपायर हो गया है और वो उसके बाद इंडिया जा चुका है और वहां कुछ दिन रहा भी है और फिर दोबारा आना चाह रहा है, उन लोगों को भी 100K देना पड़ रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी अमेरिका में हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तो आज का टॉपिक
होप आप लोगों को समझ आया और शायद मैं ही ये इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती थी। मैं मीन्स मतलब जो एचआर में प्रोफाइल पे वर्किंग है या फिर अटॉर्नी है, वही लोग आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार चाहिए आप लोगों से। और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं चाहे घर पे ही वीडियो बनाऊं, बाहर चाहे कभी जाके बनाऊं, लेकिन मैं आप लोगों को डेली व्लॉग प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप लोगों का जो प्यार है वो मुझ पर बना रहे और आप लोग जैसे पहले वेट करते थे मेरी वीडियो का, उसी तरीके से अब हमेशा मेरा वेट करें। ठीक है, बाय, चलते हैं, कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय।